विदेश जा रहे हो तो हो जाइए सावधान। यह वीडियो आपके लिए देखना अति आवश्यक है, क्योंकि वायरल वीडियो जो है अफरोज अंसारी जो कुशीनगर के फाजिल नगर के सपहा गांव से बिलोंग करते हैं, वो विदेश में जाकर के फंसे हुए हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। हम उनके माता पिता दोनों लोग हैं, इनसे जानने के लिए आए हैं आखिर वो कैसे फंस गए। उनके बारे में जानेंगे कि वो विदेश में जाते हैं और एक वीडियो रिलीज करते हैं कि हमको बचाया जाए। कैसे वो फंस गए चाचा? और कैसे एजेंट ले जाकर फंसा दिया। कौन एजेंट फंसाया? साकिर अली। कहाँ का है साकिर? विजय देवरिया। बीज देवरिया। अच्छा, बीज देवरिया। जरा सोचिए कि एजेंट जो फर्जी एजेंटों का इस समय इतना भरमार हो चुका है कि लोग फर्जी एजेंटों के चक्कर में जाकर के अपना कुछ जानकारी नहीं जुटाते हैं, कुछ भी जानकारी नहीं। एजेंट बोलता है कि तुमको फला जगह पे भेज दिया जाएगा, फला नौकरी मिल जाएगी। लोग वहाँ पे जाते हैं और नौकरी के चक्कर में जो एजेंट को होता है 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया जो मांग करता है, वो उसको रकम भरते हैं। उसके बाद जाते हैं वहाँ फर्जी तरीके से किसी और काम में भेजा जाता है, कोई और काम कराया जाता है। क्या काम में भेजा था, क्या काम करा? बड़की गाड़ी में भेजे, बड़की गाड़ी में भेजे 18 चक्का वाला। अब जाके बिहार वाला गए चौपल ऊँट चढ़ा भेज दिले, तो वजह से खबर आई तो इनके लगे पकड़ने तो कहले कि हम बेने बोलवा देते नहीं हम। तो एगो गाड़ी रह के धकियावले धकिए ना एजी से हेतना घस के गाड़ी तो रोवे लगल है। वैसे माटी ढोआत रहल तो घसकबे ना करे तो मारे ब्रेक मारे तो हाँ रोवे लगल है। हमनी को लगे रोवे। जरा सोचिए कि जो बेटा एकलौता बेटा है इनका, वो कभी आज तक इतना मिट्टी नहीं उठाया था। वो विदेश में जाकर पेट के लिए उसको मिट्टी उठाना पड़ता था, ज़बरदस्ती उससे मिट्टी उठवाया जाता था। वो इनकार कर दिया कि मैं ऊँट नहीं चराऊँगा, तो उससे ज़बरदस्ती मिट्टी उठवाया जाता था। दादी बात तो होला कबो कबो बतियावे ले, डरे ना बतियावे, माई बाप रोई गाई देखी सुनी तो दुख होला ना बहुत। हाँ बहुत उनका रोएन जो सुनाई बतियावे डर भूखे रहल हैं। हाँ वही भूखे रहे 6 महीना से कबो एक बेर खाता ना, एक बेर खाता एक बेर उपास करता है। वही रोड पर कहीं दुकानी पर नहीं बतावेला हमने से, हमने के कबो कबो पूछे नहीं जाता। जरा सोचिए को अफरोज अपने माँ बाप से वो दुख बयां नहीं करता है, इसलिए नहीं करता है कि कहीं ना कहीं माँ और बाप दोनों बुजुर्ग हो चुके हैं, काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं। दोनों टेंशन लेंगे कि हमारी चिंता सताने लगेगी कहीं माँ बाप को कुछ अनहोनी ना हो जाए। इनके अफरोज के पत्नी उतनी है लोग। हाँ पत्नी बड़ी, एगो लड़का साल भर के बड़ा, उ तक नहीं की टेंशन कर कर बीमार पड़ गया तो उसको भाई माई बापा के बीमार हो गई बड़ी, तब उनके भाई बापा के उठा ले गल, बोलो दवाई कराओ। तलो हमरे लिए 1 रुपया कमाए वाला उन्हें फसल बने तो कहाँ से भाई कराए, बोलो के गल बोलो कराओ। अच्छा, उनकी जो पत्नी है वो बीमार पड़ गई है। उनके जो कि याद में टेंशन लेते लेते एक बच्चा है छोटा सा, वो अपने उनके मायके वाले लेके चले गए हैं, क्योंकि कहीं कुछ ऐसा घटना ना घट जाए। अफरोज की याद में उनकी पत्नी पूरी तरीके से बीमार पड़ गई है। अच्छा, उनकी बहनें कितनी हैं? बहन 6 गो है। शादी करना था ना? हाँ शादी करे के सियान भइल बड़ी। अब 5 जानी के हमनी के बियाह दिल। अच्छा, शादी करे खातिर गइल? शादी लड़की के साथ बहन के शादी करे खातिर गल। हम कमाई महंगी के जमाना बा तो कमा के आए तो शादी कर। एक भाई के लिए क्या होता है एक बहन का शादी करना कि अच्छे घर में शादी करेगा। वो भाई सपने सजाता है और विदेश जाता है कि हम अपने बहन को अच्छे घर में घर बर देख के अच्छा शादी करेंगे, लेकिन उस भाई का सपना चूर चूर हो जाता है उस एजेंट के चक्कर में, उस दलाल के चक्कर में। जो कि कहा जाए आजकल एजेंटों का, दलालों का भरमार पड़ा हुआ है, जो कि लोग उसका शिकार हो रहे हैं, लेकिन लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और लोगों को ये होता है कि फला फंस गया तो हम नहीं फंसेंगे, आप भी जाएंगे आप भी फंसेंगे। आप पहले तहकीकात कर लीजिए, जांच कर लीजिए अच्छे से, उसको एजेंट के बारे में जानकारी लीजिए कि वो एजेंट कहीं फर्जी तो नहीं है, कहीं आपको फंसाया तो नहीं जा रहा है। और अगर जो जांच नहीं करेंगे तो आप भी एक दिन अफरोज के जैसे दर दर ठोकरें खाएंगे, एक एक अनाज के मोहताज हो जाएंगे। और इनके माँ बाप आज देखिए रोते हुए नज़र आ रहे हैं। ये लोग रो करके बुरा हाल है, कह रहे हैं लोग कि हमको दिखाई नहीं दे रहा रो करके, आँख से आंसू काफ़ी गिर गया है। बहुत, हम 6 महीना से रोत हम देता आँख फूलल बा हमार। हमेशा हम रोते रहे, रोते आँख से लौकत नहीं। ये माँ बाप रात को रोते हैं, सुबह रोते हैं बच्चे के याद में कि हमारा बच्चा शायद कोई मिले कि उसको मदद करे और भारत वापस हो, वतन वापसी हो, घर आए, अपने घर में रहे, विदेश नहीं भेजना चाहते हैं। अच्छा, एक बाद अगर जो आ जाइए हम तो विदेश भेजे रहे हम नहीं भेजब, ये कमाइया खाइए जौन जूरी मिले तो उनका कल जाए।
हम नहीं भेजे हम ना। ना हम नहीं भेजे बाबूजी। देखिए कि अफरोज जो है कि गए थे कि अच्छा करेंगे, इन माँ बाप का जो दुख है, जो अभी बाप का उम्र नहीं है कमाने का, इनका बोझ हल्का करने के लिए गए थे, आज बोझ खुद माँ बाप पे पड़ गए हैं। 1 लाख रुपया जो कह रही हैं, 1,20,000, कहाँ से 1,20,000 आइल है? बांध धके दिया बा 1 लाख रुपया काट के दल बने सूदी पर। हाँ? 1 लाख भाई काट के दिल बानी। कर जी हाँ, लिखो गाना बेच के उ पहिलका 5 कट्ठा तो बा, उ बेचनी है, बिखो बेच के दहनी। जरा सोचिए कि उस एजेंट को, उस दलाल को 1 लाख रुपया, 1,20,000 रुपया पहले दिया जाता है खेत बेच करके, और उसके बाद जब वो फंस जाते हैं अफरोज विदेश में, तो उनको वापस बुलाने के लिए 1 लाख रुपया दिया जाता है। उसके बाद जब 1 लाख रुपया ये अदा कर देते हैं, उसको दे देते हैं, उसके बाद क्या करता है, क्या बोला था वो? बोला कि बुला देंगे हम 1 लाख रुपया पाएंगे तो। हाँ, उसके बाद अब गमा गया तब से। उसके बाद आपने कानूनी कार्रवाई नहीं किया? कहनी एक बेर औरी कहनी जे हमरा लड़का के बोलवा दी, हमरा तो हाथ पर जोड़ता नहीं तो औरी पर केस कर, तो कहता हाँ जा खूब शौक से केस कर ल। अच्छा, हाँ, हमरा कोनो गम नहीं, तब ओइसे हम केस करवा तब कोनो सुनवाई नहीं। जरा सोचिए कि वो दलाल एजेंट जो है कि कहता है कि जाओ केस कर लो, हमको कुछ नहीं होने वाला है, और यहाँ कुशीनगर की पुलिस अभी तक उसको पा नहीं पाई है, पकड़ नहीं पाई है, उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आखिर कब होगा वो दलाल गिरफ्तार, कब होगा वो एजेंट गिरफ्तार? ये माँ और बाप जो है रो रहे हैं, आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अफरोज जो है विदेश में दर दर की ठोकरें खा रहा है। एक वक्त की भोजन नसीब होता है तो एक वक्त की भोजन नहीं नसीब होता है। पानी कभी मिलता है तो कभी नहीं मिलता है। ज़रा सोचिए, उस तड़पती कड़कती धूप में वो कहीं रोड पे सोता है, तो कहीं किसी के कोई भारत का मिल गया तो उसको भोजन करा देता है, 2 वक्त की रोटी दे देता है। तो ज़रा सोचिए कि ये माँ बाप ये कहीं ना कहीं मजबूर हैं, ये क्या करें तो क्या करें। अगर जो आपको ये वीडियो दिख रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसा अफरोज कोई और न फंस सके और ऐसे लोगों को मदद मिल सके। विदेश जाने से पहले 10 बार लोग सोचें, उसको पहले तहकीकात करें, अच्छे से जानकारी लें और उसके बाद विदेश जाएं। और ऐसे माँ बाप को बारे में आप क्या सोचते हैं और अफरोज के बारे में क्या सोचते हैं? और उस दलाल, जो दलाल क्यों मैं नाम ले रहा हूँ, दलाल एजेंट जो कहा जाता है वो दलाल का ही काम करता है। वो दलाल होता है, बिचौलिया होता है। वो सबसे पहले अगर जो आप जाते हो तो सबसे पहले विदेश जाने से पहले आप उसका वीज़ा जो है उसको चेक करें कि वो कहीं आपको टूरिस्ट वीज़ा पे तो नहीं भेज रहा है। उसके बाद आप देखिए कि वो कंपनी में जो कंपनी का लगा रहा है वहाँ से कंपनी का कन्वर्सेशन आपका बढ़िया से बैठ रहा है कि नहीं। कंपनी का नंबर होता है वीज़ा पे, वीज़ा जो होती है जिस कंपनी के लिए होती है या जो होता है लगता है उस पर कंपनी का नंबर होता है या ईमेल आईडी होता है। उस पर आप एक बार उससे जानकारी लें कि मैं आपके कंपनी में आना चाहता हूँ, क्या सैलरी है, कैसे है, आप जानकारी जुटा सकते हैं। और जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन माँ बाप को न्याय मिले, इनका बेटा वापस आ सके और ये माँ बाप, रोते बिलखते माँ बाप अमन चैन खुशी से अपने घर में रह सके। तब तक के लिए जय हिंद।